Hello friends, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are going to discuss about electrospray ionization technique, and in this previous video friend we are discussed thermospray ionization technique, and this electrospray ionization technique is a soft ionization technique based on evaporation technique या फिर method. It means soft ionization technique means इसमें हम लोगों को less energy required रहेगा सैंपल को आयनाइज करने के लिए। एंड एवापोरेशन टेक्निक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सैंपल होगा वो लिक्विड फेज में प्रेजेंट रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से कंपाउंड या फिर बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनका हम लोग इस टेक्निक की मदद से हम लोग आयनाइजेशन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इट इज अ सिंपली रिप्रेजेंटेड ESI, इसे हम लोग ESI से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक, it is a soft ionization technique based on evaporation technique. ESI was developed by Fein, इसे फेन नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। उसके बाद देखिए, ESI used for analysis of water soluble biomolecules like carbohydrates, DNA, प्रोटीन एंड पेप्टाइड। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक है, इन बायोमोलिक्यूल्स के लिए इनके आयनाइजेशन और इनके मॉलिक्यूलर मास को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जी। उसके बाद देखिए इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, तो कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन का सेटअप होता है। ये हमारा है मेन इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप, और उसके बाद इसमें क्रोमेटोग्राफिक सेटअप ये इस तरीके से अटैच होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो एवापोरेशन टेक्निक होता है, जितने भी एवापोरेशन बेस्ड टेक्निक होता है उनमें ये क्रोमेटोग्राफिक सेटअप हमें देखने को मिलता है मेन इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ। तो हम लोग किस तरीके से सैंपल को इसमें लोड करते हैं, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सैंपल प्लस सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेज में रन कराते हैं। उसके बाद यहाँ से जो इलेवेंट निकलता है वो हमारे ESI कैपिलरी में आता है जी। अब यहाँ पर ये सैंपल प्लस सॉल्वेंट यहाँ पर है, ये ESI कैपिलरी में है। उसके बाद इस तरीके से सेक्शन होता है जिसमें हम लोग नेबुलाइजेशन गैस जो है वो पास कराते हैं। नेबुलाइजेशन गैस हम लोग नाइट्रोजन को लेते हैं। उसके बाद किस तरीके से इसमें ये स्प्रे में कन्वर्ट होता है, तो देखिए इसे हम लोग प्रेशर से यहाँ से रिलीज़ करते हैं जो नेबुलाइजेशन गैस है। उसी कारण ये जो यहाँ पर सैंपल प्लस सॉल्वेंट है वो स्प्रे फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, स्प्रे ड्रॉपलेट्स में ये चेंज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, इसके पॉजिटिव सिरे को यहाँ से अटैच रखे रहते हैं। इससे क्या होता है, ये जो ड्रॉपलेट्स यहाँ से बन रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है जी। इसके बाद इसमें क्या होता है, तो देखिए इसके बाद हम लोग इसमें डिसॉल्वेशन गैस पास कराते हैं। इससे क्या होता है, ये जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं वो इवापोरेट होने लग जाता है। मान लीजिए ये जो ड्रॉपलेट है उसका साइज वो इस तरीके से इतना बड़ा है और ये पॉजिटिवली ये चार्ज है। तो होता क्या है, इवेपोरेशन से ये छोटे छोटे और भी ये फाइन ड्रॉपलेट में अप्रॉक्स ये नैनोमीट्रिक स्केल तक ये चला जाता है, इसका जो साइज़ है वो। तो इवेपोरेशन के थ्रू ये इतने छोटे छोटे ये साइज़ में ये चेंज होते जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो ड्रॉपलेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस होते जा रहा है। तो क्या होता है, लास्ट में इसका जो चार्ज का कंसनट्रेशन है वो इसके सरफेस में ज़्यादा ये बढ़ जाता है, चार्ज जो है वो कंसनट्रेट हो जाता है। इससे क्या जनरेट होता है, इससे कूलम्बिक रिपल्सन या कूलम्बिक फोर्स जनरेट होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन, तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल शेप में रहता है। अब यहाँ पर ये चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, ये सरफेस टेंशन से भी ज़्यादा हो जा रहा है इसका जो कंसंट्रेशन है। तो इससे क्या होता है, ये जो ड्रॉपलेट है लास्ट में ये बर्स्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, जो सैंपल है और वो जो सॉल्वेंट है वो सेपरेट हो जाता है और जो सैंपल है वो पॉजिटिवली चार्ज ये गेन कर लेता है, आयन में ये चेंज हो जाता है जी लास्ट में। तो इस तरह से इसका जो प्रोसेस है वो होता है। इस तरह से हम लोग इस टेक्निक की मदद से सैंपल प्लस सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं और इस तरह से हम लोग सैंपल को आयनाइज करते हैं जी। उसके बाद ये एसिलेशन चैम्बर में जाता है, उसके बाद ये मास स्पेक्ट्रोमीटर में जाता है। इसके बाद हम लोग इसका जो मास है वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा हमारा जो सैंपल है वो है। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस टेक्निक की मदद से जी, राइट। तो इस तरीके से इसमें प्रोसेस होता है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका वर्किंग, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी एग्जाम में आया तो इसका वर्किंग भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन के हेल्प से इसको आयनाइज किया हमारे सैंपल को। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, दी सैंपल सॉल्यूशन आयन कन्वर्ट इनटू फाइन स्प्रे विद द हेल्प ऑफ नेबुलाइजिंग गैस, है ना। हम लोगों ने नेबुलाइजिंग गैस की यूज से हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने फाइन ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट कराया। यहाँ पर जो सैंपल प्लस सॉल्वेंट था ये ESI कैपिलरी में उसको। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, when sample solution come from the nozzle of ESI capillary,
देन इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। हम लोगों ने यहाँ पर इसको पावर सप्लाई से इस तरीके से कनेक्ट किया, ये सारी कैपिलरी को, इसके टिप को। उसके बाद ये जो ड्रॉपलेट यहाँ से निकल रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज ये हो जाता है जी। उसके बाद देखिए, देन सॉल्वेंट गेट इवेपोरेट फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स, है ना। देन सॉल्वेंट गेट इवेपोरेट्स फ्रॉम द ड्रॉपलेट, है ना। जो ड्रॉपलेट है उसको हम लोगों ने क्या किया है, इवेपोरेट कर दिया ड्यू टू डिसोल्वेशन गैस, है ना। उसके हेल्प से हम लोगों ने इसको इवेपोरेट कर दिया, जो ड्रॉपलेट है उसको। उससे क्या हुआ, दस द चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच ड्रॉपलेट इंक्रीज अंटिल दी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स यानी कि कूलम्बिक फोर्स एक्सीड दी सरफेस टेंशन ऑफ ड्रॉपलेट दी रिले लिमिट, है ना। एक लिमिट होता है ना, एक सरफेस टेंशन होता है उस, वो क्या करता है, वो स्फेरिकल शेप में इसको रखने का काम करता है, जो वाटर ड्रॉपलेट है उसको। अब यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स यहाँ ज़्यादा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये लिमिट जो है, रिले लिमिट जो है वो ब्रेक होता है। इससे क्या होता है, ये जो ड्रॉपलेट है वो ये बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो चार्ज का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये फाइन ड्रॉपलेट्स में ये चेंज हो जाता है जी, नैनोमीटर की स्केल तक ये चला जाता है। इसके कारण ये जो ड्रॉपलेट है वो बर्स्ट हो जाता है और सैंपल प्लस सॉल्वेंट जो है वो सेपरेट हो जाता है, और जो हमारा जो सैंपल है वो आयनाइज हो जाता है। उसके बाद देखिए, एट द पॉइंट ऑफ ड्रॉपलेट ब्रेक अ पार्ट ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट, दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल सॉल्वेंट फ्री सैंपल आयन आर लेफ्ट इन दी गैस फेज, है ना। इस तरीके से हम लोग सॉल्वेंट प्लस सैंपल को सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस द आयन दैट आर फॉर्म रीच द डिटेक्टर थ्रू द एसेलेशन चैम्बर, है ना। एसेलेशन चैम्बर से होते हुए जो हमारा आयन जो फॉर्म हुआ है वो कहाँ तक आता है, डिटेक्टर तक पहुँचता है जी। विच इज डिटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास टू चार्ज रेशियो, है ना। और जो डिटेक्टर है वो जो सैंपल है उसको मास टू चार्ज रेशियो के बेस में डिटेक्ट कर लेता है, और हमें पता लग जाता है कि हमारा जो सैंपल है वो कौन सा सैंपल है। तो ये था फ्रेंड हमारा इलेक्ट्रो स्प्रे आयनेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।